बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए, जो सूरत हाल है, बजट पास हो गया। जी अब एक बात भी ये कही जा रही है कि सनतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। 12.9% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। जी। साहब सलीम है, उज़्ज़मा साहब कार्डी के चेयरमैन जलीम हमारे साथ उज़्मा साहब, टेलीफोन लाइन अस्सलाम पे वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। जनाब, खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। फरमाइए, कहा यह जा रहा है कि बड़ी सनतों की पैदावार में 12.9% रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। अब फरमाइए, आपका क्या जनाब, तबसरा है? देखिए बात यह है कि कुछ हुकूमत की अच्छी पॉलिसीज आई थी जिनका एक हद तक बेनिफिट भी मिला था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त गैस की फराहमी इस वक्त इंडस्ट्री को बिल्कुल मुअत्तल है। यहाँ पे पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हमारे पास गैस का प्रेशर बिल्कुल ना आने के और भाई, वो बराबर है। जो आपसे मुआहदा हुआ था उसका क्या हुआ? जी, हमारा उनके साथ एक मुआहदा हुआ था और उसके तहत ये था कि हर इंडस्ट्रियल एरिया एक एक दिन अपनी गैस को बंद करेगा और उसके बदले में बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज को फुल गैस का प्रेशर दिया जाएगा। यानी हर इंडस्ट्रियल एरिया को हफ्ते में 6 दिन फुल प्रेशर से गैस फराहम की जाएगी। लेकिन आज उस मुआहदे का दूसरा दिन है। पहले कल का दिन तो शायद इसलिए इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सका कि परसों रात को लेट नाइट उन्होंने किया था, तो कल बहुत सारी इंडस्ट्री क्लोज नहीं हो सकी थी और हो भी गई थी बहुत सारी, लेकिन आधी इंडस्ट्री क्लोज थी। तो कल तो हमने कोई प्रेशर में फर्क नहीं देखा। लेकिन आज जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया पूरा बंद है, तो बाकी इंडस्ट्रियल एरियाज में मुआहदे के तहत पूरा प्रेशर होना चाहिए था। लेकिन आज भी हमारे पास प्रेशर की वही पोजीशन है, यानी प्रेशर इस वक्त ना आने के बराबर है और इंडस्ट्री इस वक्त शटडाउन के ऊपर है। तो यार, ये तो बहुत खतरनाक बात है ना कि अब सनत के बारे में इजाफा हुआ है। अब वफाकी बजट से आप लोग वैसे मुतमईन हैं वैसे? देखिए, इंडस्ट्री। वफाकी बजट में सिवाय चंद एक चीजों के ओवरऑल जो पोजीशन थी वो बेहतर थी और उसके अंदर एक बड़ा बड़ा बैलेंस्ड बजट दिया था, जिसकी हमने पॉजिटिव चीज की बहुत बात की थी कि ओवरऑल ये बड़ा एक बैलेंस बजट आया है। लेकिन अब जब कि आप इंडस्ट्री को जो उसका रॉ मटेरियल है यानी उसकी जो सप्लाईज है, जो यूटिलिटीज है, वही फराहम नहीं करेंगे, तो इंडस्ट्री को आप जितनी भी मराद दे दें उसका कोई फायदा नहीं है। उसकी वजह है कि जब इंडस्ट्री बंद पड़ी होगी तो मराद किस काम की। अच्छा, जो अब टेक्सटाइल की मसला है और लेदर की सनत में जो हमारे लिए काफ़ी अहमियत की हामिल है, इसको हम मज़ीद कैसे फ़रोग दे सकते हैं? सिर्फ आप पहले बिजली गैस के अलावा की बात करें। देखिए, इस वक्त आपकी जो इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की आपने बात की, लेदर की इंडस्ट्री की बात की, ये यकीनन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं। लेकिन उसके अलावा भी हमारी जितनी इंडस्ट्रीज है वो सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और इवन जो आपकी फूड इंडस्ट्री है, नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आपकी जो है वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करती है आपकी मुल्क की इकोनॉमी के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, टैक्सेस जनरेशन के अंदर मुल्क को बहुत बड़े रेवेन्यू कमा के देती है। तो ओवरऑल तमाम इंडस्ट्री बशमूल टेक्सटाइल और लेदर और आपकी नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन सबको मराद देने की जरूरत है। मराद की भी, बल्कि मैं आपको क्या बात करूं, मैं तो कहता हूं कि आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे दें जिसके अंदर एक काम करने की सहूलत हो, जिसके अंदर आपके पास यूटिलिटीज की सप्लाई हो, जिसके अंदर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन बेहतर हो, तो उसके बाद इंडस्ट्री बाकी खुद ही पिकअप कर लेती है। हमारे यहाँ पे जो मसला है, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा दो बड़े मसाइल हो रहे हैं। एक तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर जाती जा रही है। फ्यूल प्राइसेस ने अभी फिर इंक्रीज किया है और उसके बाद उसका भी इम्पैक्ट यकीनन आएगा। तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आपकी ऊपर जाती जाएगी तो आप कंपेटेटिव नहीं रहेंगे। दूसरी चीज जो मैंने आपसे बात की थी वो थी यूटिलिटीज की सप्लाई की। यूटिलिटीज की अनइंटरप्टेड सप्लाई बनाना, इंश्योर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है और अगर आप ये करते रहेंगे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंडस्ट्री को इससे चलने में आसानी होगी। और इसके अलावा ये है कि आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस वक्त उनको बजट एलोकेशन की जरूरत है। जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो आपको पता है कि काफी इस वक्त नाजुक सूरत हाल है उसकी और काफी इंप्रूवमेंट की उसमें गुंजाइश है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये तीन चीजों पे इस वक्त अगर हुकूमत अपना फोकस कर लेती है तो ये इससे इंडस्ट्री आपकी टोटल रिवाइव हो जाएगी, बल्कि आपकी पूरी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त पूरी चेंज हो सकती है। अच्छा, अब ये गैस की बंदिश के अलावा तमन्नाई की कमी भी तो है, बिजली की भी तो कमी है और महंगी लेबर है। अब इन सब चीज़ों के बावजूद आप कैसे कंट्रोल करेंगे अपने अपने एक्सपोर्ट को, जो कि कम्पिटिटिव हो दुनिया भर में? जी बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं कि इस वक्त देखिए हमने जो कॉस्ट ऑफ लेबर की जिस तरह मैंने अभी बात की है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे लिए इस वक्त एक बड़ा सीरियस इशू बन चुका है। हमारे यहाँ जो यूटिलिटीज हैं उसके अंदर हमारी कॉस्ट अब इतनी ज्यादा होती है रीजनल कंट्रीज में। अगर आप मुकाबला करें तो आप देखिए कि चाइना एक बड़ी मास प्रोडक्शन वाली कंट्री है, वो दुनिया भर की अंदर चीजों को सप्लाई कर रही है। वहां पे जो यूटिलिटीज की प्राइसेस हैं वो इतनी लो है कि आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा कम हो जाती है।
और उसकी वजह से आप ये देखिए कि चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर हर कंट्री के अंदर अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रमोट किया, और उनकी इस वक्त हर कंट्री के अंदर प्रोडक्ट जो है वो सप्लाई हो रही होती है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो कम करना एक बहुत ही बुनियादी चीज है। लेबर के हवाले से भी हमारे यहाँ पे इश्यूज होता है, हमारे यहाँ पे स्किल लेबर इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं होती, उसकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इंडस्ट्री बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती है, और उसके बाद फिर जब वो स्किल्ड हो जाती है तो आपको पता है कि वो फिर जॉब स्विचिंग और वो सारे मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो ये पूरी एक अलग साइंस है जो कि इंडस्ट्री को चलानी होती है, इंडस्ट्री को उसको मैनेज करना होता है। अदरवाइज आपको पता है कि जो इंडस्ट्री है वो उसको चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे पास आपने बात की, लेकिन आपके साथ साथ ये भी बात की कि बिजली की शॉर्टेज है। देखिए बिजली की सब हमें कलर का सामना नहीं है, बिजली सब हमारे पास अवेलेबल है। हमें उसको कुछ कभी कभी इश्यूज आते हैं अनइंटरप्टेड सप्लाई के, जिसके ऊपर हम रिक्वेस्ट भी करते हैं गवर्नमेंट से कि उसको अनइंटरप्टेड सप्लाई को आप यकीनी बनाएं। लेकिन ये कि ओवरऑल बिजली की पोजीशन कंपैरेटिवली बेहतर है। इस वक्त जो सबसे ज्यादा सीवियर क्राइसिस है वो हमारे पास इस वक्त पानी का है और गैस का क्राइसिस है। गैस के हवाले से पानी का भी मसला खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल, पानी का भी बड़ा सीरियस मसला है, क्योंकि देखें इस वक्त जो आप बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और आप बात करते हैं लेदर इंडस्ट्री की, तो इनको ये वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, और ये अगर पानी की इतनी रिक्वायरमेंट है तो ज़ाहिर पानी की अपनी किसी जाती इस्तेमाल के लिए तो नहीं है, इसमें इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और इंडस्ट्री बार बार डिमांड कर रही होती है कि हम पे करने को तैयार है, लेकिन आप हमें डोर स्टेप पे आप हमें वाटर पहुंचाएं। लेकिन दुनिया के मुकाबले में बहुत महंगी प्राइस के ऊपर हमारी इंडस्ट्री को पानी परचेज करना पड़ रहा होता है, टैंकर्स के थ्रू पानी आता है, उसके कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, डिफिकल्टी भी बहुत होती है उसके अंदर, और आप ये देखें कि उसकी वजह से भी जो टैंकर्स हमारे हर वक्त रोड्स पे चल रहे होते हैं, तो हमारे रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी कितनी बुरी तरह डैमेज हो रहा होता है। तो वाटर बोर्ड एक ऐसा इदारा है जिसपे गवर्नमेंट को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और ये एक बड़ी हर्डल बनी हुई है सर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर हमारी। अच्छा जी, आप सलीम उज़्ज़मा साहब ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी सनतें हैं जो दुनिया भर में जदीद ज़माने के लिहाज से बढ़ती चली जा रही हैं, वो पाकिस्तान का इसमें क्या हिस्सा है? देखिए पाकिस्तान में जो इंडस्ट्री है वो अपने तौर पे इन महदूद वसाइल के साथ, इन सारी डिफिकल्ट कंडीशंस के साथ यहाँ पे कम्पीट करने की कोशिश कर रही है। आपके पास जो दुनिया भर के अंदर सनतें हैं वो ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनके अंदर होती जा रही है, और इंडस्ट्री अपने तौर पे पूरी कोशिश करती है कि नई नई टेक्नोलॉजी लेके आती जाए, क्योंकि देखिए नई टेक्नोलॉजी लेके आना तो हमारे अपने मफाद के अंदर होता है कि हम जब नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उसको कम्पीट कर पाएगी। तो नई टेक्नोलॉजीज तो हमारे यहाँ भी आ रही हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, क्योंकि आप देखें अगर हमारी प्रोडक्ट आज कम्पीट कर रही है तो उसकी वजह यही है कि वो जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन उनकी क्वालिटी को मीट करती है, उनके स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। लेकिन जो हमें जो प्रॉब्लम आती है, अगेन वही प्रॉब्लम हमें अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से हम टाइमली ऑर्डर्स डिलीवर नहीं कर पाते। इस वक्त अभी आप एक्सपोर्ट की बात करें तो ये जो सारी शॉर्टेज हुई है इसकी वजह से आपके जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उसके ऊपर कितना बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ा है, और एक दफा खुदा ना खास्ता अगर आपके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो जाए और वो किसी और कंट्री में चले जाए तो उसको फिर वापस लेके आना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाला टारगेट होता है। अच्छा, अब ये दूसरी बात, आखिरी बात हम ये कर लेते हैं कि ये बताइए कि ये रियल एस्टेट को जो है वो एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है और उसकी ब्याज भी बढ़ा रहे हैं, अब IMF से भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि सिवाय इसको ही क्यों दे रहे हैं और दूसरी सनतों को क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए रियल एस्टेट के ऊपर अगर कोई एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं तो उसके अंदर ठीक है, सही है, वो एक गवर्नमेंट का एक जुरिसडिक्शन है वो उसमें दे सकती है। हम तो जो इंडस्ट्री जो इस पर डिमांड करती है, इंडस्ट्री तो डिमांड करती है कि आप जो टैक्सेशन प्रोसीजर्स है हमारे, आप उसको सिंप्लीफाई कर दें, उसको आसान बना दीजिए। तो हमारे जो हमें तो मतलब कोई ऐसी बड़ी एमनेस्टी की भी इतनी जरूरत नहीं होती। ठीक है, एमनेस्टी स्कीम आती है तो बहुत अच्छी बात है, उसका भी अल्टीमेटली मुल्क को फायदा होता है, उससे आपकी इकोनॉमी तेज होती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ ही लोग आते हैं अल्टीमेटली, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट तो होता है एमनेस्टी स्कीम का, उसको लेके आ जाने में कोई मुजायका नहीं है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जो आप टैक्सेशन के हवाले से अगर आप प्रोसीजर्स को आसान कर दें तो इंडस्ट्री को इतनी बड़ी एमनेस्टी स्कीम की जरूरत भी नहीं होगी। हम तो खुद ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े टैक्स पेइंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारा जो इंडस्ट्री है वो तो ऑलरेडी आपकी मुल्क की इकोनॉमी में बहुत अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर रही है और मजीद अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट करती रहेगी। तो अब ये बताइए कि अब सवाल ये है कि जो ये तो मामला ऐसा बिगड़ता ही जा रहा है कि अगर आपको गैस नहीं मिलती है तो फिर कैसे करेंगे आप, ये बताइए ना, तो फिर क्या हाल है? देखिए इस वक्त हमारे पास जो जो ऑप्शन थे हम सारे वो एग्जॉस्ट करते जा रहे हैं। हमने हर फोरम पे इस पे आवाज उठाई, हमने गवर्नर हाउस में जाके मीटिंग की, अभी 2-3 दिन पहले हमारी ताबिश गौहर साहब से मुलाकात हुई, हमने हर फोरम पे अपनी आवाज रेज की और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है कि हमें गैस
अपनी ज़ाती नीड के लिए नहीं चाहिए, हमें कोई गैस को ज़ाया नहीं करना। हम तो आपकी जो इंडस्ट्री है, आपकी मुल्क है, मुल्क को चलाने के लिए हम गैस मांग रहे हैं, और अगर आप इंडस्ट्री को गैस सप्लाई नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? इस वक्त ये एक ऐसी चीज़ है जिसका अभी तक हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वरना अगर ऐसा होता तो शायद इंडस्ट्री इसके ऊपर स्विच भी कर सकती होती। लेकिन मसला ये कि सब जो कंडीशंस हैं, गैस तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये हमें चाहिए, और ये नहीं मिलती तो हमें इंडस्ट्री शटडाउन की तरफ लेके जानी पड़ेगी, और अल्टीमेटली इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा कि इंडस्ट्री एजुटेशन पे आए, इंडस्ट्री सड़कों पे आए और एहतजाज करें कि आप हमारी गैस जो है वो हमें प्रोवाइड करें, हम आपको पे कर रहे हैं। आप खुद एडमिट करते हैं इस बात को कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो मैक्सिमम पेमेंट करती है, आपके पास यहाँ पे कोई चोरी नहीं है, इंडस्ट्री के अंदर कोई लीकेज नहीं है, आपको जितनी आप गैस सप्लाई करते हैं उतनी की आपके पास पेमेंट आ जाती है। जबकि आप दूसरे सेक्टर्स में जब आप प्रोवाइड करते हैं, डोमेस्टिक सेक्टर्स में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, वहाँ पे आपको यूएफजीज भी होती हैं, वहाँ पे आप अच्छा, तो बस अब ज़रूरत ये है कि आप हुकूमत को चाहिए कि अपना काम करे, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये बात तो बिल्कुल जनाब, हम तो ये कह रहे हैं कि हम अपने तौर पे जितनी कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं। हुकूमत के एंड पे जो होने वाला काम है, खुदारा वो आप उसको अपनी जिम्मेदारियां अदा कर दें और हमें गैस टाइमली सप्लाई कर दीजिए। आपका हम मशकूर हैं, जगह आपने वक्त दिया जी। जी अच्छा, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद हम कोशिश करेंगे कि सिकंदर साहब आ जाएं फैसलाबाद चैम्बर से। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बेटे साहब, ये तो हो गए सलीम उज़्ज़मा साहब के ख्यालात। अब हमारे साथ मोहम्मद सिकंदर आज़ाद साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वक्त दिया। फैसल मोई साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। फैसल मोई साहब, आप फरमाएं कि आपको जो सूरत हाल है, गैस का मसला जो दरपेश है कराची में, आज आपका गैस की छुट्टी थी या आपको गैस फ्री मिलनी चाहिए थी? जी, मसला ये नुसरत साहब के इस वक्त एक MOU साइन हुआ है गवर्नर सिंध जो मीडिएटर बने इस मीटिंग के, जिसमें 60 टाउन एसोसिएशंस और SSGC के दरमियान जो है वो एक मुआहदा तय पाया है, जिसमें आज जुमेरात के दिन नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की गैस हमने वॉलंटियरली बंद कराई थी। वॉलंटियरली बंद थी गैस, तो आज हमारा इलाका 90% शट डाउन रहा है। लेकिन SSGC ने हमसे ये वादा किया है कि अगले 6 दिन जो है वो फुल प्रेशर से तकरीबन 5 पाउंड से 6 पाउंड गैस वो मुहैया की जाएगी हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स को। इसी तरह 9 जुलाई तक इनका जो प्रॉब्लम है ड्राई डॉकिंग का, और उसके साथ साथ जो इनके टर्मिनल्स हैं KPT के, जिन टर्मिनल्स की उनका काम चल रहा है, तो उनके वो कहते हैं कि जी 9 जुलाई से हम जो है फुल प्रेशर पे आ जाएंगे और इंडस्ट्री को गैस देंगे। हमने ये सब देखते हुए इनकी बातों को एक्सेप्ट किया। सबसे बड़ा रीजन ये है कि कराची से इस वक्त 54% की एक्सपोर्ट हो रही है, यानी पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट में 54% हिस्सा जो है वो कराची का है। मैं सिर्फ यहाँ आपके इस फोरम पे ये मुतालबा करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से कि जो शहर इस वक्त आधे से ज्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जोन है, कराची, जो 54% पूरे मुल्क की एक्सपोर्ट का हिस्सा है, 70% रेवेन्यू वो वफाक को दे रहा है और 95% वो रेवेन्यू प्रोविंस को दे रहा है। मेरा सिर्फ मुतालबा ये है कि अगर इस शहर को नजरअंदाज किया गया, इस शहर के साथ ज्यादती की गई, तो इसके असरात जो है मुल्क की इकोनॉमी पे पड़ेंगे, और अगर इकोनॉमी मुतासर होती है तो उसमें सबसे बड़ा ये होगा कि कराची के साथ ये ज्यादती हो रही है यूटिलिटीज की। अच्छा, अब हमें ये पता लगा, अभी काटी के चेयरमैन से बात हुई हमारी, वो कहते हैं कि आप जो गैस आपकी तो बंद है लेकिन दूसरों को भी गैस नहीं मिल रही है पूरी। सर, अभी MD SSGC को मैंने मैसेज किया है, उनको मैंने बोला है आप क्रॉस चेक करें। इस वक्त 90 से 95% इंडस्ट्री नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया की, जहाँ 2,500 से 3,000 फैक्ट्रीज हैं जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है, जो डाइंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग सारे काम करती हैं, जहाँ गैस का इस्तेमाल होता है। हमने टोटल शटडाउन एक कॉल पे करा दिया गवर्नर साहब की मीडिएशन की वजह से। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। आप फरमाइए कि सनती पैदावार में कहा जाता है कि 12.9% इजाफा हुआ है इस वाली साल में और जून के में, और इसमें टेक्सटाइल और लेदर की सनतें भी ख़ास अहमियत की हामिल हैं। तो आप फरमाइए कि ये जो पैदावार, जो हमारे पास जो फिगर हैं, उसमें ये कहा है कि टेक्सटाइल की सनत में 3.39% इजाफा हुआ है, फूड और मशरूबात और तंबाकू की सनतों में 2.52% इजाफा हुआ है। तो इस तरह से इजाफा हुआ है, तो आप फरमाएँ कि इस पर आप क्या तबसरा करेंगे कि इट इज़ अ गुड न्यूज़ और नो?
नहीं, ये यकीनन खुशाइन बात है नुसरत मिर्जा साहब। एक्चुअली इसकी कई वजूहत हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि खुदकिस्मती से पाकिस्तान में कोरोना का जो इम्पैक्ट, जो शिद्दत है, वो हमारे कंपिटिटर्स ममालिक हैं, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, उनके मुकाबले में निहायत कम है। लिहाजा बायर का कॉन्फिडेंस उनके बजाय हमारी तरफ ज़्यादा है कि हम वक्त पर डिलीवरी दे सकेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि वज़ीर आज़म साहब ने हमारे गैस और बिजली की कीमतों में रियायती नर्ख दिए थे, जो जून 2021 तक थे, लेकिन सुनने में आ रहा है उसको मजीद एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से भी हमारी कीमतें और पैदावारी लागत बेहतर हुई थी। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल की सनत है उसने एक रोबस्ट ग्रोथ की है, उनको नए ऑर्डर्स मिले हैं उन ममालिक से जिसमें यूरोपियन यूनियन है, जिसमें अमेरिका है, और इवन चाइना इस वक्त पाकिस्तानी यान का सबसे बड़ा बायर है ये, और हमारी धड़ाधड़ एक्सपोर्ट्स हो रही हैं। 4-5 महीने के लिए हम ऑर्डर बुक हैं और हम नए ऑर्डर नहीं ले सकते। उसकी एक वजह तो ये है कि FBR ने सेल टैक्स के रिफंड जो रोके हुए थे वो फास्टर सिस्टम के तहत वापस करना शुरू करें एक्सपोर्टर्स को, और उससे एक्सपोर्टर का कैश फ्लो बेहतर हुआ है। और दूसरे ये जो ऑर्डर हमें मिल रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन है सनत की, वो तकरीबन 95% हमारी सनतें जो हैं वो नॉर्मल प्रोडक्शन पे आ गई हैं। जो कोरोना के दिनों में या वबा के दौरान खत्ते में किसी और मुल्क में इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। इन सब चीज़ों ने बायर का कॉन्फिडेंस हमारी तरफ बढ़ाया है और हमें नए ऑर्डर्स मिले हैं और वो एक्सपोर्ट्स में अच्छा, आप दूसरी बात भी कर ले मिर्जा साहब, ये बताइए कि ये जो वफाकी बजट आया है इससे इंडस्ट्रियलिस्ट खुश हैं? देखिए, ये वफाकी बजट जो था इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें तो सनत के लिए अच्छी की हैं, बल्कि मुल्क के लिए अच्छी की हैं। उन्होंने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को फ़रोग़ देने की बात की है। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर जो ठप हो गया था हमारा, जो हदफ भी न पिछले साल हासिल कर सका था ना इस साल कर सका है। कॉटन की पैदावार 12-13 मिलियन बेल से कम होके 6.5 मिलियन बेल इस साल मुश्किल आई है। और आज हम जो पाकिस्तान नेट एक्सपोर्टर होता था वीट का, शक्कर का और कॉटन का, चावल का, आज हम इंपोर्टर बन गए हैं। वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम शक्कर भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खुर्दनी तेल भी इंपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक लहमत शुक्रिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ थी वो एक ज़रूरी पाकिस्तान थी जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन। अच्छा, अब ये जो मसला सुन रहा है कराची के अंदर जो गैस की जो है किल्लत का मसला खड़ा हो गया है और सारे जो सनतकार हैं वो बेचारे इस वक्त बहुत मुश्किल के अंदर हैं, तो इस पर क्या आप इन्होंने वायदा भी किया था कि साहब एक साथ हमारे पास जो हैं जो सनती हमारे यूनिट्स हैं या सनती एसोसिएशंस हैं उनसे ये वादा किया गया था कि 7 दिन एक जो है को बंद किया जाएगा, लेकिन आज जो है वो नकाटी की तो बंद है लेकिन पूरे दूसरे इलाकों के भी जो है गैस की सप्लाई ठीक नहीं हो रही है। देखिए, पूरे कराची की, क्योंकि मैं इन्वॉल्व हूँ, नुसरत मिर्जा साहब गैस जो है एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज में भी लो प्रेशर आ रही है, नॉन एक्सपोर्ट को तो बंद कर दी है, और कैप्टिव पावर जनरेटिंग यूनिट जो बिजली पैदा करते हैं उसको भी 50% इन्होंने बंद कर दिए। हमारे सिंध और कराची वालों को ये कहना है कि आर्टिकल 158 के तहत जिस सूबे के जो गैस जहां से निकलती है पहला हक उस सूबे का है, तो वो आपने यहाँ से गैस को बाहर भेज रहे हैं। वक्त पे RLNG आपने इंपोर्ट नहीं की। आपने 2 टर्मिनल जो RLNG के हैं, एक एंग्रो का है और एक शुक्र किनारकी का है, वो दोनों आपने मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिए। आपको 200 MMCFT
गैस की शॉर्टेज हो गई। सिर्फ कराची में 70 MMCF की गैस की शॉर्टेज है। मैं इन सब चीजों को बदइंतजामी और मिसमैनेजमेंट कहूँगा, गैस के लोड मैनेजमेंट का। फैसल साहब, आप ये बताइए कि आप तो एक्सपोर्ट जो है का जोन है आपका, तो फिर आपको आज तो आपको गैस बंद कर दी है, लेकिन आप ये मेक श्योर कि कल मिल जाएगी आपको गैस। देखिए सर, हमें गवर्नर हाउस में MDHSCC ने गवर्नर साहब की मौजूदगी में ये कमिटमेंट दिया था कि अगर एक दिन आप अपना इलाका कट डाउन वॉलंटियरली रखेंगे तो 6 दिन आपको अनरप्टेड गैस मिलेगी एक्सपोर्टर्स के लिए। हमने वो वादा गवर्नर हाउस में जो किया था, 7 टाउन एसोसिएशन ने हमने वो वादा पूरा किया है आज। और अगर हमें कल से गैस नहीं मिली और प्रेशर लो रहे तो हमारा हक है एजिटेशन का, हम एजिटेशन पे जाएंगे, हम SSCC के सामने मुजाहरा करेंगे। इसलिए कि जो वादा गवर्नर, हमने एक शख्सियत को समझा जो गवर्नर सिंध थे, जो वफाक और हमारे बीच में एक नुमाइंदे हैं, हमने उनकी बात को ऑनर करते हुए ये कमिटमेंट SSCC से लिया है। आज नकाटी की 90% इंडस्ट्रीज बंद है। एक्सपोर्टर्स, अभी बेग साहब से आपने बात की कि मुल्क में इस वक्त जो है GDP बढ़ा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर ये चीजें हमें यूटिलिटीज की मद में मिली नहीं, गैस, बिजली, पानी अगर नहीं मिला तो एक एक्सपोर्टर जो है वो अपने ऑर्डर्स को कैसे अच्छा, ये मीट बताइए करेगा? आप फैसल साहब के, मैं ये बात जो है बेग साहब से भी पूछूंगा कि ये कौन सी ऐसी नई सनतें हैं जो जदीद ज़माने में बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान का उसमें क्या हिस्सा है, कैसे पाकिस्तान अपने आप को उसमें शामिल कर सकता है जदीद टेक्नोलॉजी के जो हामिल जो सनतें हैं उसमें। जी देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे कराची में जो इंडस्ट्री है वो जदीद टेक्नोलॉजी पे है। एयरजेट मशीन्स, एयरजेट लूम्स, जो मशीनरी है, डाइंग, प्रोसेसिंग, प्रिंटिंग, रोटरी, हर चीज़ में हम जदीद चीज़ों पे अब जा चुके हैं। लेकिन हमें बेसिक प्रॉब्लम इस वक्त है यूटिलिटीज़ का, जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करनी है। बेसिकली अगर पानी, बिजली, गैस हमारे पास नहीं होगी तो हम अपने ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे? नाज़रीन, मुख्तसर वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद आते हैं। एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब, हमारे शुरा जो हैं वो जूम पे हैं और कुछ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि ये जो मैंने सवाल किया है इनसे कि ये जो नई सनतें हैं, ये तो अपनी सनतों की बात कर रहे हैं ना, जो नई सनतें हैं। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ जी। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल पाकिस्तान में वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT की सनत में पोटेंशियल है। पाकिस्तान की IT की एक्सपोर्ट $2 बिलियन भी नहीं है। इंडिया की IT एक्सपोर्ट $150 बिलियन हो गई है। पाकिस्तान में यूथ हमारे पास है और IT लिटरेसी है, पेमेंट आपके पास, ऑप्टिक फाइबर, इंटरनेट फैसिलिटी पूरे मुल्क में जो है वो अवेलेबल है। तो इस यूथ को अगर हम, जिन्होंने IT की उनको जानकारी है, डिप्लोमास करे हुए हैं, कोर्सेज करे हैं, मास्टर्स करे हुए हैं, इनको आप अगर चैनलाइज करें और अपनी एक्सपोर्ट को आप $8-10 बिलियन तक ले जाएं तो ये वन गो में आपको IT में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। लेकिन हुकूमतों को मराती नहीं दी थी। पहली बार इस बजट में IT सेक्टर को 10 साल के लिए टैक्स की छूट दी है। लेकिन अभी भी हमारे जो मुकाबलती हरीफ हैं, उनके अगर आप इंसेंटिव को देखें तो वो बहुत ज्यादा है। तो ये तो एक चीज है। दूसरा सेक्टर हमारे यहाँ जो है वो ज़राअत में, हमें फूड सिक्योरिटी में, डेयरीज में, लाइफ स्टॉक में, फिशरीज में, ये सब चीजें खाने पीने, फूड अजनास से मुंसलिक है। इसमें हमने अपनी सकत को खो रहे हैं। इसको दोबारा हमें अपनी सकत को बहाल करना होगा। सिकंदर राणा साहब, सनती पैदावार में इजाफा हुआ है हमारे, और वफाकी बजट से इंडस्ट्री मुतमईन है। आप मुतमईन है इस बात से? मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें, 2-3 चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट को इसमें फोकस करना चाहिए कि जब तक आप ये कम से कम LNG को इम्पोर्ट फ्री की इजाजत नहीं देते, हम जब तक देखें ना, ईरान से हम गैस ले नहीं सकते, ताजिकिस्तान से आ नहीं सकती। अभी अफगानिस्तान का जो नया इशू बन रहा है, अमेरिका के जाने के बाद वहाँ पे पता नहीं क्या हालात होंगे। तो उसके बाद आप देखें कि क्या सूरत हाल बनेगी, पता नहीं कितनी दहाइयाँ लगेंगी।
ये सारे सिस्टम को बनते, लेकिन आप जैसे ही इंपोर्ट की इजाजत देंगे आप देखें कि ये नॉर्मल पोजीशन में चले जाएंगे और आपके एक्सपोर्टर और आपकी पूरी इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी पे चलनी शुरू हो जाएगी। अब मसला क्या है कि इन सब के पास गैस, एक है कि आप इसको अपने यूज करते हो स्टीम के लिए, एक है कि सबके पास कैप्टिव पावर सिस्टम है, तो ये उससे बिजली बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये असल में कोई सच बोलने के लिए तैयार नहीं है कि गैस की शॉर्टेज अगर तो एक्चुअल जो स्टीम के लिए चाहिए तो वो बड़ी नॉमिनली छोटी अपना इन्हें तादाद में चाहिए, क्वांटिटी में। अब उसके लिए चूंकि कैपिटल इनके पास, सबके पास वो सिस्टम है, तो एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं, बिजली गवर्नमेंट से नहीं लेते। ये चीजें हैं इसको एड्रेस करने के लिए। दूसरा, फैसलाबाद के हवाले से मैं बात करूंगा और पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल मिसाल कि ये काटन जो है, काटन यार्न अब भी हमारी जरूरत, जो मुल्क की जरूरत है, मुल्की इंडस्ट्री से बढ़ के सरप्लस है। हो क्या रहा है कि हम इसको ऐसे ही बेच रहे हैं। $1 में अगर हम काटन यार्न बेच रहे हैं, वही अगर हम वैल्यू एडेड कर लें तो वो $6 में बिकेगा। अब ये गवर्नमेंट को चाहिए ये इस पे बैन लगाए कि अगर पाकिस्तान को 6 लाख बेल की जरूरत है इंडोर हमारी इंडस्ट्री को, तो इससे सरप्लस होगा फिर बाहर जाएगा। अभी हमारे पास जो फिगर्स आए हैं इस साल कि 6 लाख बेल हुई है, लेकिन जो इन्होंने स्पिन की है मिलों ने, वो 9 लाख बेल की है। आप इनसे कुछ पूछे कि 6 लाख पाकिस्तान की टोटल क्रॉप बता रही है, तो 3 लाख आपके पास कहां से आ गया जी? ये चीजें हैं, ये सारी एड्रेसेबल है। एक चीज। दूसरा, सबसे बड़ी बात जो जिसको नहीं देखा जा रहा, ये सेल टैक्स चोरी जो है, जब तक हम इसको नहीं रोकेंगे, और चोरी वो है जो एंड कंज्यूमर पे करता है। मतलब किसी प्रोडक्ट पे आप लगा लें कि वो एंड यूजर जो है वो पे करता है, लेकिन उसकी चोरी जो है वो 60% से ज्यादा। एक जो इन्होंने क्लास डाली है, अभी 2-3 चीजें हैं टेंडर के हवाले से। आज भी मैं फैसलाबाद ड्राई पोर्ट पे एक मीटिंग को एंटी स्मगलिंग यूनिट के साथ करके आया हूँ कि वो पकड़ते हैं छोटे छोटे दुकानदारों को। अब मुझे बताएं कि क्या उड़न तश्तरियां फैसलाबाद में ये स्मगलिंग का माल ले आती हैं, जिनमें खस्तास है, किशमिश है, बादाम है, ये अखरोट है, ये ड्राई फ्रूट जो है, ये क्या रात को कोई सलामी मखलूक भेज जाती है यहाँ पे हेलीकॉप्टर को बॉर्डर से आना है। बॉर्डर पे 19 एजेंसियां सिर्फ उन्होंने लेज लगा के रखी हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद सिकंदर आजम साहब आपका, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। फैसल मोई साहब आपके हम शुक्रगुजार हैं, मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब आपके शुक्रगुजार हैं, सलीमुज़्ज़मा साहब हमारे लाइन पे चले गए हैं लेकिन उनके भी हम शुक्रगुजार हैं, चेयरमैन काटी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं जी। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।